हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 12th विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर के 5th चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें। इनको सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हु वॉज क्लेयर? क्लेयर कौन थी? वाई वॉज जैक वरीड अबाउट हर? जैक उसके बारे में क्यों चिंतित था, दुखी था? आंसर, क्लेयर वॉज द वाइफ ऑफ जैक। क्लेयर जैक की पत्नी थी। शी वॉज द मदर ऑफ जो। वह जो की माँ थी। जैक वॉज वरीड अबाउट क्लेयर। जैक क्लेयर के बारे में चिंतित था बिकॉज शी वॉज मूविंग हैवी फर्नीचर इन द रूम बिलो, क्योंकि वह नीचे के कमरे में भारी फर्नीचर को उठा रही थी, खिसका रही थी। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। वह 6 महीने की गर्भवती थी। विद देयर थर्ड चाइल्ड, तीसरे बच्चे के साथ। सो इट वॉज नॉट गुड फॉर हर टू डू हार्ड वर्क, हार्ड लेबर। इसलिए उसके लिए अच्छा नहीं था कि वह कठिन परिश्रम करे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक? तो जैक जो कहानी बताता था उसकी जो बेसिक टेल होती थी, बेस होता था, वो आधार क्या होता था? आंसर, ईच स्टोरी वुड हैव सेम बेसिक टेल। प्रत्येक कहानी की वही बेस होती थी, वही बेसिक गाथा होती थी। ईच स्टोरी कम्स आउट फ्रॉम जैक्स ओन हेड। प्रत्येक कहानी जैक के अपने दिमाग से आती थी, उसके दिमाग की उपज होती थी। इन ईच टेल, प्रत्येक कहानी में, देयर वुड बी अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी होता था। द क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, और उस प्राणी का नाम साधारणतया रोजर रखा जाता था। एज जैसे रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक एटसेट्रा। इट वुड हैव सम प्रॉब्लम, इसकी कोई न कोई समस्या होती थी। एंड अ विजर्ड वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और एक जादूगर उस समस्या का समाधान करता था। थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द विजर्ड? विजर्ड कौन था, जादूगर कौन था? व्हाट वॉज हिज रोल इन द स्टोरी? कहानी में उसकी क्या भूमिका थी? आंसर, द विजर्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज। तो जैक की कहानियों में एक जादूगर होता है। ही यूजुअली प्रेजेंट्स द सोल्यूशन टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। वह साधारणतया उस उत्तर को प्रस्तुत करता है जो समस्या रोजर फेस कर रहा होता है। ही डज दिस बाय परफॉर्मिंग अ मैजिक स्पेल। वह ऐसा एक जादू करके करता था। ही मेक्स रोजर हैप्पी बाय चेंजिंग हिज स्मेल। वह रोजर को खुश कर दिया उसके स्मेल को बदल करके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हेट्रेड डिड रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स एंड व्हाई? तो रोजर स्कंक अन्य जानवरों के द्वारा किस प्रकार के घृणा को फेस किया और क्यों? आंसर, रोजर स्कंक स्मेल्स वेरी बैड। रोजर स्कंक बहुत बुरा बदबू करता है। इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, यह उसका दोष नहीं है। इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी, यह हेरिडिटी के कारण है। हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम, जो वंश परंपरा के आधार पर माता पिता से हमें गुण दोष प्राप्त होते हैं, उसको हेरिडिटी कहते हैं। बट द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट डू नॉट कम नियर हिम। लेकिन जंगल के अन्य जानवर उसके पास नहीं आते। दे रिफ्यूज टू प्ले विथ हिम ड्यू टू हिज बैड स्मेल। वे जानवर उसके पास आने से इनकार करते थे उसके बैड स्मेल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक? विजर्ड ने, जादूगर ने रोजर स्कंक की कैसे मदद की?
आंसर, द विजर्ड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। विजर्ड ने रोजर स्कंक से पूछा कि वह किस तरह महकना चाहता है, सुगंध चाहता है। रोजर स्कंक सेड, रोजर ने कहा, ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेज, कि वह गुलाब जैसी स्मेल चाहता है। द विजर्ड टुक हिज मैजिक वांड, जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लिया, वांड मिस छड़ी, एंड चैंटेड अ स्पेल, और एक मंत्र का उच्चारण किया। सो हिज होल हाउस फिल्ड विथ द स्मेल ऑफ रोजेज, और इसलिए उसका पूरा घर रोज के सुगंध से भर गया। रोजर आल्सो बिगेन टू स्मेल लाइक रोजेज, रोजर भी गुलाबों की तरह महकने लगा। दस द विजर्ड हेल्प्ड हिम बाय मेकिंग हिम गेट रीड ऑफ बैड स्मेल, इस प्रकार विजर्ड ने उसकी मदद किया, उससे छुटकारा दिलवा दिया। गेट रीड ऑफ में छुटकारा दिलाना, बैड स्मेल से छुटकारा दिला दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।